ये है 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। इसके अंदर मैं केमिस्ट्री का जो सबसे बेस वाला चैप्टर है ना वो पढ़ने वाले हम। तो सीखते चलेंगे चीज़ों को एक एक करके वन बाय वन, और इसके बाद आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा और किताब पढ़ने में भी मजा आएगा जब आप अपने एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होती क्या है। चलिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को आसान बनाने के लिए मैं थोड़ी सी इमेजिनेशन करता हूं। मैंने कोई भी सब्सटेंस लिया 1, ठीक है, और यहां पे मैंने कोई दूसरा सब्सटेंस ले लिया जिसे मैंने नाम दे दिया है सब्सटेंस नंबर 2। दोनों सब्सटेंस को उठाया, हाँ मेरा मन किया, मैंने उठाया, मिलाया, एक बर्तन के अंदर ले जाकर के इन दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे ही मैंने दोनों को मिक्स किया ना, इन दोनों ने अंदर जाके लड़ना शुरू कर दिया यार, बड़े जबरदस्त तरीके से लड़े। और लड़ करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने लड़ करके क्या किया, एक सब्सटेंस नंबर 3 बना दिया। क्या किया, अरे तीसरा नया सब्सटेंस बना दिया, बात खत्म। क्लियर हुआ। इस पूरे कर्म कांड को या फिर इस पूरी घटना को क्या क्या आ गया, केमिकल रिएक्शन का आ गया। बस आ गया ना समझ में। अरे फिर से समझ लो क्या हो गया। ये लिया मैंने कोई सब्सटेंस 1, ये कोई सब्सटेंस 2, दोनों सब्सटेंस को मिलाया, दोनों आपस में बर्तन में गए, लड़ाई की, झगड़ा किया, लड़े तुड़े जो भी किया, आपस में तुड़ मुड़ के एक नया सब्सटेंस बना दिया जिसको मैंने सब्सटेंस नंबर 3 का नाम दे दिया। इस पूरे कर्म कांड को या फिर इस पूरी घटना को मैंने नाम दे दिया केमिकल रिएक्शन का। समझ में आया ना, क्लियर हुआ। मान लो मैं इस सब्सटेंस को ए नाम दे दूं और इस सब्सटेंस को मैं बी नाम दे दूं। मैंने नाम दे दिया भाई, मेरी मर्जी, ठीक है। और ये मैंने जो नया तीसरा सब्सटेंस बना सी, सही है। अब ये दोनों सब्सटेंस ए और बी रिएक्ट होकर के तीसरा ही नई चीज बनाई है, तो केमिकल रिएक्शन ही है। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो ये जो सब्सटेंस मैंने लिए थे, ये इन दोनों ने क्या किया, अंदर जाकर के रिएक्ट किया है। क्या किया है, रिएक्ट किया, तभी तो नई चीज बनी है यहाँ पे। अरे हाँ, ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट करे तभी नई चीज बनी। इस रिएक्ट को मैंने बोल दिया रिएक्टेंट, यानी कि आपका ये भी रिएक्टेंट है और आपका ये भी रिएक्टेंट। और जो ये नई चीज यानी कि नया तीसरा सब्सटेंस या सी जो बना है, ये जो सी बना है, ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट। क्या हो गया, प्रोडक्ट। आ गया ना, डन है। तो इस बात से क्लियर होती है जो पुराने सब्सटेंस है इस पूरे, सॉरी इस चीज को ही लो कि रिएक्टेंट आपका चेंज होता है किसके अंदर, रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, चेंजेस इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड व्हाट। जिसके अंदर रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर हुआ। अच्छा, आप कोई रिएक्टेंट ही पूछने लग जाए आपसे, तो रिएक्टेंट होते हैं ओल्ड सब्सटेंस। क्या होते हैं, ओल्ड सब्सटेंस। अब कहोगे सॉरी ओल्ड क्यों लिख दिया आपने, मैंने लिख दिया क्योंकि, अरे ये ओल्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों पुराने थे, समझ में आया, और ये नया बना है। इस प्रोडक्ट को मैंने बोल दिया न्यू। क्या बोल दिया, न्यू, न्यू 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 सब्सटेंस, ठीक है। तो ये पुराने सब्सटेंस थे, इन दोनों पुराने सब्सटेंस ने नया सब्सटेंस बना दिया, इसी को केमिकल रिएक्शन बोल दिया। दैट्स इट। आ गया ना समझ में, बस यही तो बात थी। समझे या नहीं समझे, थोड़ा रब कर रहा हूं क्योंकि लिखेंगे ना थोड़ा सा। अरे लिखने के लिए करना पड़ेगा, करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है। तो ये बात नहीं मिटा रहा मैं यहाँ से क्योंकि आप लिख सकते हो ना। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर रिएक्टेंट चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर। एंड व्हाट इज रिएक्टेंट, पेपर में आ जाए रिएक्टेंट को लिखो। तो रिएक्टेंट होता है दी ओल्ड सब्सटेंसेस, यानी कि ये वो पुराने सब्सटेंसेस होते हैं विच रिएक्ट, दी ओल्ड सब्सटेंसेस विल रिएक्ट टुगेदर या ईच अदर, विच रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस, एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। अरे ये राइटिंग है ना मेरी थोड़ी गंदी है, गांधी है सर, गांधी राइटिंग में लिखते हो सर। न्यू सब्सटेंस एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस, तो जो नया सब्सटेंस बनाते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट किसको बोल देंगे, तो अब ये बात तुम लिख सकते हो ना। अरे बोलो, समझाया नहीं मैंने तुम्हें, अभी समझाया तो है। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अरे राइटिंग का थोड़ा ना मेरा पंगा है, तो मेरे शब्दों को सुनिए ध्यान से, ठीक है। मेरे शब्द, अरे शब्द इतने भारी शब्द मत यूज कीजिए, वर्ड्स को यार, ठीक है। तो रिएक्टेंट याद रखना, ये वाला लिख दिया मैंने। प्रोडक्ट याद रखना, ये लिख दिया। केमिकल रिएक्शन चेंजेस, रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट में जब चेंज होता है रिएक्टेंट जब चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और रिएक्टेंट क्या होता है, ये होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने लिख दिया। पुराना नया जो बनता है ये है। क्लियर है, उतार लिया, स्क्रीनशॉट लो, पीछे हट चुका हूं मैं, ठीक है। चलो अब इसको समअप करता हूं मैं यहाँ पर। ये तो आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन। अब देखो मैंने क्या किया, रिएक्टेंट इतना बड़ा लिखा हुआ था और इतना भारी वर्ड था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैंने इसको छोटा सा लिख दिया आर। आर जैसे आप अपने फोन में सेव करते हो ना, सेव करते हो जो आप अपने फोन में नंबर सेव करते हो अपनी समझ रहे हो, हैं? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम्हारा, गलत गलत नंबरों से नंबर सेव करा लो तुमसे। अब देखो रिएक्टेंट इतना बड़ा था, मैंने आर से लिख दिया।
और प्रोडक्ट इतना बड़ा शब्द था, मैंने पी से लिख दिया। चेंजेस इनटू को मैंने इस एरो से लिख दिया, किससे, यानी कि इसको आर से लिखा है, इसको पी से लिखा है, और इनके बीच में चेंजेस इनटू को एरो से लिख दिया है। सही है नहीं है? अरे ये लिखा हुआ ऊपर देखो, मेरी आंखों का तारा, यहाँ देखो, चलो ये लिख दिया ना मैंने यहाँ पे। अब देखो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, ये बीच में है, इसको बोलते हैं, ये मैंने क्या किया, सिंबल से रिप्रेजेंट किया। क्या बोला? सिंबल से रिप्रेजेंट किया, सिंबल से रिप्रेजेंट किया, सिंबल से रिप्रेजेंट किया। दोस्त सिंबल से रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं इंग्लिश में सिंबॉलिकल, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट को क्या बोलते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन, ये बोल दो। ठीक है ना, यानी कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल से रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आ गया ना घुसा दिमाग में? अरे नहीं घुसा सर, इतना ही जल्दी बोल गए। इतना बड़ा लिखा था, सिंबल में लिख दिया, रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट के अंदर, और सिंबल में लिखने को क्या बोल दिया, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबल दे दिया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? केमिकल रिएक्शन कंप्लीट, केमिकल इक्वेशन सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। इतने बड़े बड़े नाम ना लिख करके छोटे छोटे अक्षर से इनको नाम दे देना है। जैसे आप अपने ग्रुप, अपने नंबर में, अपने फोन में सेव करते हो सीक्रेट नंबर, कि पापा देख ले, मम्मी देख ले, कहीं फंसना चाहे। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। सही है, तो याद रखना इस चीज को, तो सिंबल से रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, डन डना डन डन डंटारा। तो देखो भाई, जैसे उदाहरण के लिए मैंने क्या किया, जैसे मैंने क्या किया था, सब्सटेंस 1 लिया था यहाँ पे, याद आया? अरे अभी तो कराया है, इतनी जल्दी भूलोगे, गजनी हो गया तुम। और यहाँ मैंने लिया सब्सटेंस 2, दोनों सब्सटेंस को मैंने मिला दिया। सब्सटेंस को मैंने यहाँ पे मान लो मैग्नीशियम ले लिया। क्या ले लिया? मैग्नीशियम, क्योंकि ये 10th क्लास की पहली बुक में। और मैग्नीशियम को जलाया, जलाया को बोलते हैं बर्न किया, मैग्नीशियम को बर्न किया। किस और कोई भी चीज जलती है तो किसकी वजह से जलती है? ऑक्सीजन की वजह से। और ये मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था, मोमबत्ती वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखना, आप उसे भी चेकआउट करना, मर्जी आपकी, मत करना, मन करे तो कर लेना। तो मैग्नीशियम को जलाया, बर्न किया, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे ही जलाया ना, ये दोनों जल के आपस में मिल गए, और मिलने के बाद इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बनाया जलाया बनाया, अरे वाह मैं तो शायर हो गया। जलाया बनाया, क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अबे कुत्ते मत भोग, ये ना गली में कुत्ता भोग रहा है और तुम्हें आवाज भी आ रही होगी, मत भोग भाई। अरे मत भोग, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप भी हो रहे हो ना। अच्छा, आपके आसपास के वातावरण को, डिस्टर्बेंस को हटा करके सीधा ध्यान कॉपी पे लगा दीजिए। ठीक है, और इधर उधर की बातों पे ध्यान मत कीजिए, एकदम शांत और कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर, ये तो कुत्ता भोग रहा था, मैं क्या करूं। ये देखो मैग्नीशियम जो है, ये जलाया, बर्न हो गया, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल करके इसने क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा आप बताओ, ये तो हो गए पुराने, और ये हो गया नया सब्सटेंस जो बना, सब्सटेंस नंबर 3। आ गया ना समझ में? तो ये रिएक्टेंट है, अभी अभी बताया ना, जो रिएक्ट करते हैं, और ये भी क्या है? ये भी रिएक्टेंट है, यानी कि पहला सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस दोनों रिएक्टेंट, और जो नया चीज बन गई आपकी, नया सब्सटेंस, वो हो गया प्रोडक्ट। ये तो हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन। ये क्या हुई? ये तो हो गई भैया केमिकल रिएक्शन। कहाँ हुआ रे भैया? ए हुई भैया, केमिकल रिएक्शन हुआ। क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन। और जो नई चीज बनेगी, अच्छा नई चीज तो बन चुकी है। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते थे अभी अभी बताओ, बताओ अभी केमिकल इक्वेशन लिखा था, इसी को सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। मैग्नीशियम को क्या बोलूंगा? Mg। हाँ हाँ Mg बोलते हैं, याद रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका। और ऑक्सीजन को क्या बोलूंगा मैं? O2, ये भी याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन को O2 ही बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को बोलूंगा O2। और बनाया यानी कि चेंज हुआ, इस बनाया को क्या बोल सकते हैं? चेंज हुआ, चेंजेस। चेंज हुआ किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और इसका सिंबल होता है MgO। ये गंदा सा सिंबल नहीं है, MgO। आ गया होगा? अब ये भी रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, दिस इज द केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसे? केमिकल इक्वेशन। डन है? ठीक है। अच्छा हाँ, ये बैलेंस नहीं है। कई बार बच्चे सोच रहे होंगे, जिन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान है, जिन्हें थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो क्या सोचेंगे सर ये बैलेंस नहीं है। जी हाँ, बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छे से सिखाऊंगा, ये बात आपको याद रखनी है। थोड़ा इंट्रो है ना इस वीडियो में, इसलिए नहीं सिखा रहा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। चलो एक और दिखाता हूँ आपको करके। ये क्लियर हुआ? आ गया होगा समझ में? चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अच्छे बच्चे जितने ही करते सीख जाते हैं। सर अभी सिखाओ बैलेंसिंग, अभी सिखाओ, मुझे तो अभी सीखनी है, अभी नहीं सिखाऊंगा मैं, कौन सिखाऊंगा, मेरी मर्जी। अरे इसलिए नहीं सिखा रहा क्योंकि आपको फिर थोड़ा और अच्छे से आ जाने दो। देखो जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन लिया, और हाइड्रोजन का है, चलो और क्या कराऊं तुम्हें, और कुछ करा दूं? चलो ये और क्या बताना चाहिए? ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? यानी कि आपको अगर चेक करना हो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो वो चेक करने के लिए हमें एक तो ये चेक करना होता है
कि रिएक्शन होती है ना तो कलर में चेंज आता है। क्या आता है? कलर चेंज। मान लो आप काले हो और काले हो और गोरे हो जाओ थोड़े दिनों में, तो कलर में चेंज आया तो आपके इंटरनली कोई चेंजमेंट हुआ है जिसकी वजह से आप एकदम से गोरे हो गए हो। यानी कि कलर में चेंज आया, अगर सीधी सी बात है, अगर किसी भी बर्तन में आपने चीजों को मिलाया और वहां पे कलर चेंज आया है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके अलावा टेम्परेचर में चेंज आए, किसमें आए? टेम्परेचर में चेंज आए। टेम्परेचर चेंज का मतलब पता है क्या होता है भाई? इसकी हॉटनेस और कोल्डनेस को छेड़ दिया तुमने। हॉटनेस और कोल्डनेस में इसके बदलाव आए तो भी आप कह सकते हो। और तीसरी आप कह सकते हो इवोल्यूशन हो गैसेस का। किसका इवोल्यूशन हो? इवोल्यूशन हो गैसेस का। ठीक है, यानी कि जैसे भाप वगैरह निकलती है ना, ये सब होने का तो एक दो और पॉइंट है, लेकिन मेन यही पॉइंट है। आप इन 3 पॉइंट को पकड़ के रखें, बाकी बहुत सारे पॉइंट है, क्या क्या सीखेंगे हम, वो तो इतना ही जानने के लिए सही है ना इतना। तो ये इंट्रो था फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इस पार्ट को करके आना जब आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है, ठीक है। इस पार्ट को करने के बाद आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम और अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आपको बुक्स की लैंग्वेज भी समझ में आएगी और बुक्स में दी हुई सारी चीजें समझ में आएंगी एनसीईआरटी की, और आपको और भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। तो ठीक है, नई वीडियो में मिलेंगे फिर से नए पार्ट में, आगे पढ़ेंगे चैप्टर को। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान रखें और मजे करें। ठीक है, चलिए बाय बाय।